बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट साहिल नवाब सोमरो और एक पर्दा उठाने जा रहा हूँ आई+ की स्टूडियो में और मेरे साथ मौजूद है सैयद अली हसन। और आए इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़बानी के इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे को कुछ लैंड ग्रैबरों की वजह से बहुत नुकसान में गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। उनके लैंड ग्रैबरों ने से क्या आपने लिया था, क्या आपके वो थोड़ा तफसीली आप बताएं ताकि जो नाजरीन हैं उनको पता चल सके कि आपके साथ क्या हुआ। शुरू से तफसीली जो आपके साथ हुआ वो बताएं। सर मैंने लैंड ग्रैबरों से अल्लाह बख्श गोल्ड में प्लाट नंबर A7 खरीदा। प्लाट नंबर A7 जी सर, जिसपे ये उसी A7 की दरखास्तें हैं जो आपने इदारा आई+ को दी और ये आपने रिसीविंग जो है आपने करवाई हुई है मुख्तलिफ सरकारी इदारों में। ये वही दरखास्त। जी बताएं इसके बारे में, कब किससे और क्यों लिया था। सर आज से 2 साल पहले रुस्तम अली जमाली से आपने प्लाट लिया था A7 अल्लाह बख्श गोट में। जी अल्लाह बख्श गोट। जी आगे मजीद बताएं। इसकी डाउन पेमेंट मैंने इसको 14 लाख रुपए अदा करी थी, 14,50,000। 14,50,000 रुपये। जी इसके बाद इसको मैंने एक अपनी लियाना कार दी थी चलाने के लिए, जो कि मेरी अपनी ज़ाती थी। कार आपने क्यों दी उसको। पहले उसने मेरे को बोला मेरे पास गाड़ी नहीं चलाने के लिए दी जाए, मैंने दे दी तो उन्होंने सेल आउट कर दी। उन्होंने उस गाड़ी को बेच दिया, यानी कि आपको जो आपने ये प्लाट लिया था A7 तो इसके मद में उन्होंने कुछ कागजात वगैरह आपको दिए होंगे। जी सर, उन्होंने मेरे को ओरिजिनल फाइल दी, अपनी एग्रीमेंट दिया है। 60 लाख रुपए का मेरे पास एग्रीमेंट है, 13 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट है, वीडियो है रुस्तम अली जमाली की। आपके पास तमाम जो है सबूत और गवाह आपके पास मौजूद हैं कि आपने रुस्तम अली जमाली से ही प्लाट लिया था और उसको ही पेमेंट की थी। जी सर। या किसी और बंदे को पेमेंट की थी। आप रुस्तम अली जमाली का नाम ले रहे हैं। रुस्तम अली जमाली को ही पेमेंट करी थी, उससे ही प्लाट लिया था और वो टोटल डॉक्यूमेंट्स, टोटल एविडेंस वगैरह हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। तो आप बताएं फिर आपने उनसे 14,50,000 के बाद आपने उनको कितनी पेमेंट की थी और किस तरह से की थी। सर उन्होंने कार लेके जो सेल आउट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप काम क्या करते हैं ताकि आवाम को, नाजरीन को पता चल सके कि आप क्या काम करते हैं और किस सिलसिले में आपने प्लाट लिया था। सर मैं बाड़े का काम करता हूँ। बाड़ा यानी दूध बेचते हो। दूध का, यानी कि जानवरों का दूध का। ठीक है। बिलाल कॉलोनी पावर हाउस में मेरा पहले बाड़ा था, अब मैंने आर्मी लैंड में लिया हुआ है। ठीक है, सही है। तो रुस्तम अली जमाली को जो मैंने प्लाट लिया था अपने बच्चों की छत बनाने के लिए लिया था, जिसमें 2 दुकानें थी। मेरा इरादा था कि मैं इसमें दूध की शॉप भी डालूंगा। रोड की पट्टी में दुकान थी तो उस सिलसिले में आपने ये लिया कि आप जो है वहाँ पे छोटी मोटी दूध की दुकान खोलेंगे। ठीक है, तो इसको प्लाट को हासिल करने के लिए आपने और क्या क्या कैसे पेमेंट और मजीद आपने उनको लियाना कार जो मैंने इसको दी थी वो इन्होंने सेल आउट कर दी। सेल आउट करके उसकी टोटल 1.5 लाख रुपए की कीमत उन्होंने लगाई। इसके अलावा दरखास्त में आपके 22 लाख रुपए लिखे हुए हैं यकमुश्त जो आपने अदा किए हैं, वो किस सिलसिले में अदा किए, क्या था आपने बेचा और क्या बेच के आपने ये 22 लाख रुपए अदा किए। अपने बच्चों के लिए बिलाल कॉलोनी अंतराइज पट्टी के अंदर 40-40 गज के 2 प्लाट लिए हुए थे। 2 प्लाट थे आपके, जिनका एग्रीमेंट भी मैंने रुस्तम अली जमाली को दिया था कि 40 लाख रुपए की अवधि आपके हो गए, बकाया 20 लाख रुपए मैं आपको पेमेंट देता हूँ, जो स्टार्टिंग में हमारा सौदा हुआ था। उसने बाद में वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, एग्रीमेंट ओरिजिनल उसके पास ही है। वो बोलता है कि मेरे को पेमेंट दो, तो वो प्लाट मैंने इनके प्रेशराइज होकर 22 लाख रुपए में कैश करे, जो 22 लाख रुपए इनको वो अदा करे। ये टोटल हो गए 36,50,000 रुपये की पेमेंट। उसके बाद मेरा इनसे तकरीबन 15 दिन का टाइम था। इन्होंने बोला मैं कब्ज़ा दूंगा, आप मेरे को बकाया की पेमेंट देंगे। 15 दिन गुजरने के बाद 16वें दिन फिर इनका मेरे पास फ़ोन आता है, मैं इनके पास जाता हूँ। फिर ये मेरे को प्रेशराइज करते हैं कि मैं आपको ये सौदा नहीं दे रहा, आप जो है ना ये मेरे को पेमेंट अदा करो, मैं आपको कब्ज़ा खाली करा के देता हूँ। क्योंकि उस मकान में जो मसीह बिरादरी जो रह रही थी उनकी भी कुछ 35-40 लाख रुपए की पेमेंट का इसके ऊपर कोई झोल था कि उनके साथ भी किसी किस्म का फ्रॉड किया हुआ था। वो उसकी आप अपने बताएं। सही है कि आपने फिर मजीद कैसे और मेरे को उन्होंने बोला कि आप 18 लाख रुपए मेरे को और पेमेंट कर दो, तो मैं उनको पेमेंट क्लियर करके आपको कब्जा खाली करा के देता हूँ। मैंने फिर इनको जो है ना वालिद साहब को अपने रिक्वेस्ट करी, जो पुलिस से रिटायर हैं ASI के रिंग से, उनकी जो रिटायरमेंट का पैसा उनके पास पड़ा था, मैंने वो 18 लाख रुपए उनसे लेके इनको अदा करा। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा मेरे को बोला कि 10 दिन बाद इंशाल्लाह आपको कब्जा मिल जाएगा। 10 दिन गुजरने के बाद 11वें दिन 12वें दिन से फिर प्रेशराइज करना शुरू हो गया कि आपका हमारा सौदा ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आप बकाया की पेमेंट दो, आपको ओरिजिनल फाइलें हमने दे दी हैं, आप पेमेंट देंगे हम आपको कब्जा देंगे।
सर मेरे को उन्होंने ज़हनी तौर पे उस टाइम पर यानी ज़हनी तौर टार्चर करना शुरू कर दिया कि मेरे पास आगे कोई वसाइल नहीं, मेरे पास पेमेंट नहीं, मैं इनको अब कहाँ से। फिर उसके लिए मैंने अपने वालिद से मशवरा करा। मेरे वालिद ने जो उनकी पेंशन आती है ना गवर्नमेंट से, उन्होंने वो भी लोन के सूरत में रखवा के खुशहाल बैंक से कुरंगी 3 नंबर की जो ब्रांच है 8 लाख रुपए का लोन लेके वो रुस्तम अली जमाली को अदा करा हमने। यानी कि टोटल 60 लाख रुपए के लगभग उनको पेमेंट चली गई, 61 लाख रुपए। 61 लाख रुपए जी। तक तकरीबन। तो अभी तक जो है आपको क्या प्लाट मिला आपको? नहीं जो सर, आपने मेरे को खाली एक 60 लाख रुपए का एग्रीमेंट मिला है, एक 13 लाख रुपए का एग्रीमेंट मिला है, ओरिजिनल फाइल मिली है रुस्तम जमाली के नाम पे। इसके अलावा ना प्लाट की पोजीशन दी, प्लाट उसने अब जो है आगे किसी और पार्टी को सेल कर दिया। किसी और पार्टी को, यानी कि आपसे भी पैसे लिए, मजीद किसी और से भी एग्रीमेंट करके उसको वही प्लाट A7 जो आप जिसका आप जी। बता रहे हैं, जिसकी ये दरखास्तें आपने जमा की हुई हैं मुख्तलिफ इदारों में, जी। तो उसी प्लाट को किसी और को भी बेच दिया? दोबारा किसी और पार्टी को भेज दिया। अच्छा। उसके बाद अब मेरे को जो है ना सर तकरीबन ये ख्वार करा रहे हैं, मैं जाता रहता हूँ उनके पास पेमेंट के लिए। मेरे को आपने उनसे रुजू किया, उनसे मालूम किया उनसे कि भाई आपने मुझसे पैसे लिए, इतनी मोटी रकम आपने लिए, तो आप मुझे मेरी रकम वापस करें? सर वो मेरे को जान से मारने की धमकी देता है। तो मेरे को कहता है कि मैं तेरे बच्चों को तुम्हें जानी नुकसान पहुँचाऊंगा अगर मेरे को तुमने ट्रेड कराया, मेरे को पैसों का बोला। मैं कानूनी इदारों में दरखास्त लगा चुका हूँ, कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी अली हसन, बताएं मज़ीद कि आपने जो दूसरी जो पेमेंट है जो आप बता रहे हैं कि बैंक से आपने लोन लिया, आपने फिर उनको अदायगी की, तो उस बारे में बताएं आप। सर मैंने इनको टोटल 60 से 61 लाख रुपए अदा कर दिए। उसके बाद भी मेरे को मकान का कब्ज़ा नहीं दे रहे, मेरे को ख्वार करा रहे हैं। मैं जब भी इनके पास जाता हूँ मेरे को थ्रेट देते हैं, डराते धमकाते हैं। हालिया में 15 दिन पहले मैं इनके तकरीबन राब्ते में आया तो इन्होंने बोला कल मुलाकात करेंगे। कुरंगी 3 नंबर पे हमारी इनसे मुलाकात हुई है होटल पे। ये रुस्तम अली था, इसके साथ एक बंदा और था मोटा सा, और 2-3 जो ना चेहरा शनाख्त लोग थे जो सिंधी टाइप के। ये लोग आए, इन्होंने बातचीत करी। बातचीत करने के बाद रुस्तम अली जमाली ने मेरे को कहा कि आप मेरे से आज के बाद अपने पैसों का तकाजा नहीं करना, वरना मैं जो है ना आपको और आपकी फैमिली को जानी नुकसान पहुंचाऊंगा। मैंने बोला भाई मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरे को मेरी पेमेंट दे दो। मैंने कुछ लोगों की भी पेमेंटें देनी है जो मैंने लेके लगाई हुई है, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मेरे बच्चे। तो बोला वरना हम आपको और आपके बच्चों को जानी नुकसान पहुँचाएँगे। रुस्तम अली जमाली ने वाइट कलर की पिस्टल निकाली जो कि चैम्बर करी। चैम्बर करके मेरे को कहा कि आज चैम्बर करिए, मगर दोबारा जो है ना चैम्बर नहीं करूँगा, डायरेक्ट फायर मारूंगा। अच्छा, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। आपने इतनी मोटी रकम अदा की, लेकिन उसके बाद भी आप अपने इस हक़ को हासिल करने में नाकाम रहे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पैसा ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों के ईमान डगमगाता है। और इस बेचारे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि इन्होंने एक बच्चों के लिए एक लुक़मा हलाल के मुतलाशी होने के लिए एक दुकान खोलने के लिए वहाँ पर जो प्लाट A7 लेने की कोशिश की, जिसमें इसने इतनी मोटी भारी रकम अदा कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने उस हक़ से महरूम है। और ज़रा इब्लाग से ये भी पता चला है कि वो जो प्लाट इनके दिया जा रहा था A7, वो मज़ीद किसी और लोगों को भी फ़रोख्त किया जा रहा है। और इनको जब बुलाया कि आप आएँ, हम आपको जो है ना बैठ के बात करते हैं, आपको पेमेंट देते हैं, और जब ये वहाँ पे गया तो पता चला कि इनके ऊपर हमला समझ लें करने के बराबर, जब ज़ाहिर सी बात है पिस्टल निकाली, चैम्बर किया, तो ये समझ लें कि इनको जान से मारने की जो है ना कोशिश की गई। उस टाइम पे तो ना की गई, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पिस्टल का है, गोली का कोई दीन ईमान हो। तो ये बेचारा अपने हक़ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इदारों में जो है ना अपनी जो है एड़ियाँ रगड़ रहा है, दरखास्तें जमा कर रहा है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं आ रही। और ये बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा चुका है, लेकिन आज भी अली हसन नामी ये शख्स अपने उस प्लाट A7 को लेने में नाकाम रहा है। और मज़ीद पता नहीं किस किस को और किन किन लोगों को जाली फाइलें या सेल एग्रीमेंटें करके उसी प्लाट को बेचा जा रहा है। ये तो आगे चल के पता चलेगा कि जिस की जो एप्लीकेशन है, जो दरखास्तें या जो सबूतों के बिहाफ पे जो चीज़ें सामने आएंगी, तो I+ इस चीज़ का पर्दा उठाएगा और हक़ और सच का साथ देगा।
जी नाजरीन, ये अगर अली हसन भाई आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप बताएं, सब आपको देख रहे हैं। काम से अपील है कि मैं अपील करता हूँ, मेरे बच्चे इस टाइम पे किराए पे दरबदर हो रहे हैं। मैं अपनी छत की जो है किराए का रेंट अदा नहीं कर सकता इस रुस्तम अली की वजह से। सर मेरे को कानूनी कार्रवाई चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए इसके खिलाफ। ये थे सैयद अली हसन, जिनके साथ अल्लाह बख्श गोठ में सेक्टर 10 बागे कोरंगी में रोड की पट्टी में प्लाट नंबर A7 पे ये बेचारा अपने हक को लेने में अभी तक तो नाकाम हुआ है। और इनकी गुजारिश है तमाम आला अफसरान से, बालाए हुकाम से और कानून नाफिज करने वाले उन तमाम इदारों से कि इस गरीब का जो इनके वालिद की पेंशन भी चली गई इसी चीज़ को लेने में, इसने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों का पेट काट के इन्होंने एक प्लाट लेने की कोशिश की जो अब तक लेने के हक में नहीं है। ये ऊपर से जान से मारने की धमकियां अलग से दी जा रही हैं। तो इदारों से ये गुजारिश है, ये इल्तमास है कि इस बेचारे को हकदार तक पहुंचाया जा सके।